हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास, आपने म्यूट किया हुआ है। श्वेता बहन जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। इको हो रहा है, इको। आज विशेष इस योग दिवस की भट्टी पर, इस राउरकेला की इस्पात नगरी में कहें या पूरे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहें, आज सभी ब्राह्मण आत्माएं चात्रक बनकर के आज की इस सभा में बैठे हुए हैं। इस योग दिवस को बहुत रुचिपूर्वक सुनने के लिए तथा अपने जीवन में हर बातों को धारण करने के लिए। हमारे सन्मुख आज विशेष करके योगिनी कहें, तपस्विनी कहे, प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा के अति स्नेही राज ऋषिनी ऐसी तपस्विनी रानी दीदी जी को इस सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दीदी जी आपको ये फूलों के गुलदस्ते के द्वारा हम स्वागत करते हैं और हमारी इस स्वागत में विशेष करके हमारे अति आदरणीय राजयोगिनी बिमला दीदी जी भी उपस्थित हैं। और आज दीदी जी विशेष टॉपिक हमने जो रखा है संपूर्ण पवित्रता। और हम सभी जानते हैं कि आपका ये परम सौभाग्य है कि आप बचपन से ही बाबा के पास
आ गए। बचपन से ही बाबा से आपने पालना ली है तथा इस यज्ञ के जो भी आदि रतन होकर के गए हैं तथा वर्तमान समय भी उपस्थित है, सबकी पालनाएं आपने प्राप्त की है। तो हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं, इतने बड़े भारी, इतने बड़े बेहद यज्ञ में जो पालना आपको मिली, जो शिक्षाएं आपको मिली, आज हम चाहते हैं कि ये संपूर्ण पवित्रता का जो टॉपिक आज हम समक्ष रखे हैं, आप हमारे अंदर ये संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा को कूट कूट कर भर ले। तो आदरणीय दीदी जी से निवेदन है कि संपूर्ण पवित्रता क्या चीज है, इसको जीवन में किस रीति से हर एक नसों में हम भरे, आप हमारे समक्ष रखे। आदरणीय रानी दीदी जी, ओम शांति। शांति। आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? बहुत खुशी हुई हमें जो उड़ीसा की धरनी पे कट गया, उड़ीसा की धरनी में आप सभी से मिलने का एक सुंदर अवसर हमें मिला। इसके लिए विमला दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स हम देंगे। सबसे मिलने का मौका दिया। ठीक है, आप सभी बाबा के अनमोल रतन, राजयोगी, तपस्वी, राज ऋषि बच्चे बाबा के हैं। अनेक वरदानों से बाबा ने भरपूर कर दिया है, क्योंकि बाबा आए हैं नई दुनिया की रचना करने, स्वर्ग की स्थापना करने, आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना करने आए हैं। तो बाबा ने इसकी विधि यही है कि अनेक आत्माएं जो सत्युग की दैवी सृष्टि में चलकर राज भाग्य प्राप्त करेंगी, उन्हें यहाँ ऐसी पवित्रता की शक्ति दे दें, ऐसी सर्वदैवी गुणों से भरपूर सर्व शक्तियां प्रदान करें, ताकि वो उन शक्तियों को लेकर 21 जन्म राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इस समय का पुरुषार्थ बहुत विशेष है। बाबा ने इतनी ऊंची प्राप्तियों के लिए एक आधार स्तंभ रखा। जो भी बाबा के समीप आए, जो भी बाबा के संपर्क में आए, उन्हें बाबा ने कहा, बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो। पवित्रता किसे कहते हैं? भक्ति मार्ग में तो गंगा स्नान करके पवित्र बनना चाहते हैं। वो बहुत बार गंगा स्नान किया, पवित्र नहीं बने। लेकिन मीठे बाबा ने ऐसी ज्ञान की गंगा बहाई, सुप्रीम टीचर बनकर हर रोज पढ़ाया और रोज वरदान दिया, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम विशेष आत्मा हो, तुम देवता कुल के हो। बार बार याद दिलाया, तुमको वही बनाने आया हूं जो तुम पहले थे। तो क्या हम पहले थे? उस स्वरूप को हमेशा अपने सामने रखें। मेरा आदि स्वरूप, मेरा अनादि स्वरूप क्या था? अनादि स्वरूप में मैं पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। बार बार याद करते रहें, बार बार याद करते रहें।
मुझे याद आता है जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और मैं पहली बार सेंटर पर गई तो दादी कमलमणि ने मुझे ये 7 गुण रटवा दिए। अभी से लेकर कल फिर आना, तब तक 1 मिनट भी इसको छोड़ना नहीं। मुझे याद आता है मेरी उम्र तो 6 वर्ष की थी, लेकिन मैंने पूरा इसका सिमरण करना शुरू कर दिया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। बार बार जब इसको रिपीट किया और दूसरे दिन जब मैं पहुंची, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने याद किया? मैं कहा हाँ मैंने याद किया। तो कहा अब मेरे सामने बैठकर याद करो। जब मैं उनके सामने बैठकर आंख खोल कर बैठी और वहां पर बैठकर जब मैंने ये याद किया, मुझे बहुत बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत शक्तियां मिली। उस शक्तियों ने मन को खींच लिया। आज भी जरूरत है इस स्वरूप को बार बार याद करने की, क्योंकि बाबा ने पवित्रता की परिभाषा बताई है। पवित्रता का अर्थ ही है सबसे पहले अपने को आत्मा अनुभव करें। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। जब अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे, जब आत्मा अनुभव करेंगे, मैं शरीर में हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं। बार बार अपने को याद दिलाना है, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस प्रकार से, और मैं पवित्र आत्मा हूं। बाबा ने पवित्रता की शक्ति प्रदान की है। अपवित्रता आई क्यों? आत्मा पवित्र थी, अपवित्र बनी क्यों? जब उसके अंदर देह अभिमान आ गया, मैं फलाना हूं। शरीर का नाम रूप ही ध्यान में आया, औरों को शरीर देखना ही शुरू कर दिया। तो अपने आप को शरीर मानने से जो भी इच्छाएं उत्पन्न हुई, जो भी कामनाएं उत्पन्न हुई, उसका आधार देह, पदार्थ, साधन, स्थूल वस्तुएं ही रहा। स्थूल वस्तुओं का आकर्षण हुआ। मनुष्य आत्मा के अंदर एक शक्ति है, संकल्प शक्ति। उस संकल्प शक्ति में पहले देह अभिमान आ गया। जब अपने आप को शरीर मान लिया, सारी इच्छाएं शरीर पर आधारित हुई, पदार्थों पर आधारित हुई, स्थूल साधनों पर आधारित हुई, तो मनुष्य के मन में उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती गई, आकर्षण होता गया, दैहिक आकर्षण। और जब वो इच्छाएं कुछ पूरी हुई, कुछ पूरी नहीं हुई, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मान सम्मान की इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा, अपमान महसूस हुआ, तो इच्छाएं पूरी ना होने से क्रोध की उत्पत्ति हुई। कुछ इच्छाएं पूरी हो गई, उसके प्रति लोभ की भावना जागृत हो गई, और मनुष्य इतना ज्यादा लोभ के वश हुआ कि तृप्त ही नहीं हुआ और उन पदार्थों के आकर्षण में आ गया, उन वस्तुओं के आकर्षण में आ गया, दैहिक लगाव और झुकाव में आ गया। पवित्रता से उसकी पवित्रता समाप्त हो गई, वो विकारों के वश हो गया।
अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग गया, तो एक एक इच्छाएं, कामनाएं ऐसी उत्पन्न हुई जिससे क्रोध की उत्पत्ति भी हुई, लोभ की उत्पत्ति भी हुई। लोभ वह संग्रह करने लगा पदार्थों का, वस्तुओं का। तो जिन वस्तुओं को, पदार्थों को संग्रह किया, उसके अंदर मोह हो गया। मैंने बनाया है, मैंने तैयार किया है, मैंने कमाया है, मैं इसका अधिकारी हूं, उसमें मोह हो गया। इस प्रकार से मनुष्य के मन में अहंकार आ गया, मैं ही हूं सब कुछ करने वाला, मैंपन आ गया। अब बाबा ने कहा, बच्चे तुमको पवित्र बनना है, भ्रष्टाचारी बनना है, तो यहीं से यात्रा शुरू की। हमारी इच्छाएं, इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, बाबा ने पढ़ा दिया है। इच्छा के बदले लक्ष्य दे दिया। तुम्हें नर से नारायण बनना है, तुम्हें नारी से लक्ष्मी बनना है, तुम्हें पतित से पावन बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि तुम ऐसे थे। अपने स्वरूप को देखो, अपने लक्ष्य को देखो, और बनाने वाला कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान खुद बैठा है नर को नारायण बनाने के लिए, पावन देवता बनाने के लिए, संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। भगवान खुद बैठा है सुप्रीम टीचर बनकर, सुप्रीम सतगुरु बनकर वरदान दे रहा है, पढ़ाई करा रहा है, वो शक्तियां दे रहा है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, हमारे अंदर की इच्छाएं समाप्त कर दी। मैं आत्मा हूं, इसलिए कोई स्थूल इच्छाएं, पदार्थ, व्यक्तियों के प्रति लगाव, झुकाव, आकर्षण, सबसे मुक्त कर दिया। मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है। बुद्धि ऊपर चली गई। इस संबंध की अनुभूति ने नशा चढ़ा दिया। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं पतित पावन की संतान, मैं पतित पावन हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मैं शक्ति स्वरूप हूं। ये नशा चढ़ाया। ये नशा चढ़ने से पवित्रता की शक्ति आई। देह के संबंधों की नजर से संबंधियों को नहीं देखा, आत्मा की नजर से देखा। सब आत्मा है, एक परमात्मा की हम संतान हैं, और परमात्मा का फरमान है, बच्चे ये अंतिम जन्म है, अब घर चलना है, इसलिए पवित्र बनो, श्रेष्ठाचारी बनो। तुम्हारी दृष्टि पवित्र चाहिए, तुम्हारे संकल्प पवित्र हो, वाणी में भी श्रेष्ठता हो, वाणी वरदानी हो, कल्याणी हो। ऐसा पवित्रता का पाठ पढ़ाने के लिए जो लक्ष्य दिया, वो विष्णु चतुर्भुज का चित्र हमारा लक्ष्य का चित्र है। अगर कोई पूछे आपका लक्ष्य का चित्र कौन सा है, तो विष्णु चतुर्भुज, क्योंकि विष्णु के चित्र में चारों अलंकार पवित्रता की शक्ति को लाने के लिए है। सबसे पहले है स्वदर्शन चक्र। मन एक सेकंड भी रुकेगा नहीं, मन में संकल्प चलते ही रहेंगे, मन में इच्छाएं, कामनाएं उठती ही रहती हैं, वो रुकती नहीं हैं। तो बाबा ने दे दिया स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करा दिया। तुम देवता थे, तुम पवित्र आत्मा थे, तुम सतो प्रधान थी, तुम श्रेष्ठाचारी थी, तुम सतयुग में राज्य भाग्य करने वाली डबल ताजधारी थे।
बाबा ने कहा इस स्वदर्शन चक्र को चलाओ, बार बार चलाओ, बार बार इसको रिपीट करो, सिमरण करो। ये स्वदर्शन चक्र चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तो कोई पुराना संस्कार, जन्म जन्मांतर का संस्कार, अपने को शरीर मानने का, देहधारियों के प्रति आकर्षित होने का, लगाव झुकाव का, अगर वो संस्कार जागृत होगा तो ये स्वदर्शन चक्र उसको काट देगा, अनुभव कराएगा। तुम पवित्र आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर बाल युवा वृद्ध होता है, आत्मा बाल युवा वृद्ध नहीं होती है। इसलिए अपने आप को युवा समझना, वृद्ध समझना नहीं, मैं आत्मा हूं, ये अनुभव करना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनाया पवित्र बनाने के लिए। का हर समय स्वयं का दर्शन करो, अंतर्मुखी होकर स्वदर्शन चक्र चलाओ, तो कोई भी पुराने संस्कार कटते जाएंगे और पवित्र संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, याद करने से इस कलयुग की दुनिया में रहते, इस संगम युग में आते, हर समय सदा सुखी रहेंगे, सदा निर्विघ्न रहेंगे, सदा शांति की शक्ति से संपन्न रहेंगे, सदा प्रेम स्वरूप होकर सेवा करेंगे, ज्ञान स्वरूप होकर के रहेंगे। ये स्वदर्शन चक्र ने हमें ऐसा बना दिया कि हम इस दुनिया में रहते भी सदा सुखी है। अति इंद्रिय सुख का गायन है, उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं, उन शक्तियों की अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। बाबा हमें वो सब शक्तियां दे रहे हैं। दूसरा दिखाया है शंख का, जो मन में संकल्प चल रहा है, बाबा का परिचय सबको देना है, पवित्र बनना है, औरों को आप समान पवित्र बनाना है, श्रेष्ठाचारी बनकर औरों को श्रेष्ठाचारी बनाना है। ये भावना मन में जग जाए तो जब भी बोलेंगे तो ज्ञान की बोली बोलेंगे, जब बोलेंगे शुभ भावना शुभकामना की बोली बोलेंगे, जब बोलेंगे वरदान ही बोलेंगे। वाणी वरदानी, वाणी कल्याणी, वाणी सबको सुख देने वाली, सबको शक्तियां देने वाली, पवित्र और योगी बनाने वाली, ऐसी वरदानी वाणी ये शंख है। हमारे मुख को शंख बना दिया, मन को स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। फिर है गदा, गदा है दृढ़ संकल्प की गदा। हम जो थे वही हमें अभी बन करके रहना है। जो भी संकल्प बाबा ने नियम दिए, खान पान का भी नियम दिया, बच्चे किसी भिखारी के हाथ का खाओगे तो भिखारी संकल्प चलेंगे। इसलिए पवित्र बनकर भोजन बनाओ और भोग लगाओ, और भोग लगा करके तब उसको स्वीकार करो। जैसा संग वैसा रंग, एक बाबा के संग में रहना है, एक का संग, एक से सुख भी लेना है, शांति भी लेनी है, आनंद भी लेना है, प्यार भी लेना है, ज्ञान भी लेना है, शक्ति भी लेनी है, सब कुछ एक से ही लेना है। देना सबको है। एक से सारे रस लेने के कारण हमारी अवस्था बन जाती है एक रस। एक की मत पर चलने के कारण
हम सब बन गए हैं एक मत, आपस में एकता की भावना आ गई है, आपस में बहुत जो मिल करके खीरखंड होकर के चलना आ गया है। और चौथा अलंकार है कमल का पुष्प। बल प्रवृत्ति में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कारोबार संभाल रहे हैं, लेकिन सब में रहते सबसे न्यारा और सबका प्यारा, सबका प्यारा भी है और सबसे न्यारा भी है, लवफुल भी है, लॉफुल भी है। कर्मों में इतनी श्रेष्ठता आ जाए तो अगर हम विष्णु के चारों अलंकारों को याद रखें, मन स्वदर्शन चक्रधारी, वाणी शंखधारी, कर्म गदाधारी और व्यवहार कमल पुष्प के समान, जब ये चारों अलंकार हम धारण कर लेंगे तो हमारे मन, वाणी और कर्म में पवित्रता की सत्यता दिखाई देगी, पवित्रता की झलक दिखाई देगी, वो पवित्रता की शक्ति दिखाई देगी। ये नजरें एक बाबा पर टिकी हुई हैं, इसलिए ये नजरें इधर उधर देहधारियों की तरफ नहीं जाएगी। एक की लगन में मगन, एक की याद में मगन और एक की ही सेवा। जो बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता रहे, अनेक आत्माओं को शक्ति और शांति मिलती रहे, अनेक आत्माओं को पावर मिलती रहे, ऐसी अनुभूति करते रहो। इस प्रकार से अगर हम अनुभव करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि पवित्रता कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। पवित्रता आज की दुनिया में लोग समझते हैं पवित्र बनना बहुत मुश्किल है। बाबा ने सहज में पवित्र बनाया, क्योंकि विचारों में इतनी श्रेष्ठता, विचारों में इतनी महानता, मेरा 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 सब समाप्त, सारा मेरा को कर दिया तेरा तेरा तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। मैं भी नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। इस जगत का मेरापन समाप्त हो जाता है। ये भी हमारी पवित्रता की प्रकाष्ठा है, पवित्रता की शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता सहज उन बच्चों को अनुभव होगी जिन्होंने आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास किया है, अंतर्मुखी होकर आत्म अभिमानी बने और मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। एक से सारे संबंध जोड़ लिए, एक की श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जहां पवित्रता होगी वहां सुख और शांति होगी। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तुम्हारे एक एक संकल्प में पवित्रता समाई हो, रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, हर एक के गुणों को देखो, हर एक की विशेषताओं को देखो। अगर ये भी ऊंची दृष्टि है तो ऊंची दृष्टि याद दिलाएगी ये सब बाबा के रतन हैं, ये सब बाबा के अनमोल रतन हैं। बाबा ने इनके अंदर शक्तियां और गुण भरे हुए हैं, दिखाई देगा। ऐसी आत्मा के अंदर कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं होगी, उसके अंदर बहुत शीतलता होगी, बहुत धीरज होगा, बहुत शांति होगी। उसके अंदर कभी क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी, उसके पास किसी की शिकायतें नहीं हैं, केवल महिमा महिमा महिमा। आत्मा अपनी भी महिमा कर रही है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। बाबा की भी महिमा कर रही है, सर्वशक्तिवान
गति सदगति दाता, भाग्य विधाता, वरदाता, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान मेरा बाबा है। आत्मा के भी गुण गा रहे हैं, बाबा के भी गुण गा रहे हैं, और अपने आसपास जो भी हैं सबको वाह वाह कर रहे हैं। वाह बाबा वाह, कैसा अच्छा संगठन दिया है, कैसा अच्छा सेवा का मौका दिया है। तन भी उस सेवा में लगाया, मन भी उसमें लगाया, धन भी उस सेवा में लगाया। तो जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, वहां हमारा तन होगा। इसलिए बाबा कहते धन को भी सेवा में लगाओ, तो जहां धन होगा वहीं मन रहेगा, वहीं तन रहेगा, वहीं उसी में लगाव और झुकाव होगा जहां हमारा धन खर्च होगा। इस प्रकार से मीठे बाबा ने पवित्रता की सूक्ष्मता को समझाकर और अपने साथ संबंध जुटाया, तो हमेशा बाबा के साथ है, हमेशा बाबा को देखते रहते हैं और वो शक्तियां मिलती रहती हैं। मुझे याद आता है एक बार मैं बॉम्बे में बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी के साथ रही थी, और दादी ने मुझे एक दिन, दादी लेटी हुई थी, मैं पास में बैठी थी, अचानक दादी ने बोला देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। दादी की आंखें बंद थी, लेकिन बोल में बड़ी गहराई थी। देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। फिर शांत। थोड़े समय के बाद दादी ने फिर कहा, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मेरी उम्र उसमें बहुत कम थी। मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? तो दादी ने कहा, इकट्ठे हैं ना दोनों। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, इकट्ठा याद करना बहुत सहज है। अगर मेरी दृष्टि ब्रह्मा बाबा पर जाती है, मैं बाबा को देखती हूँ तो शिव बाबा दिखाई देता है। शिव बाबा के महावाक्य उनके मुख से सुनाई देते हैं। भोग स्वीकार कराते हैं तो शिव बाबा उनके द्वारा स्वीकार करता है। इस प्रकार से मुझे लगा बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम ब्रह्मा बाबा को देखेंगे और शिव बाबा दिखाई देगा, समीपता की अनुभूति होगी। तो बाबा ने जिन बच्चों को पावन बनाया, बस उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं पवित्र आत्मा हूं, और पवित्र बनने में कोई मेहनत नहीं लगी, क्योंकि बाबा का हाथ और साथ, एक बाबा की याद। बाबा ने कहा माम एकम, एक को याद करो, दूसरा नहीं कोई। वो एक की याद, एक की प्रभु पालना, एक के साथ गहरा संबंध, और लक्ष्य इतना ऊंचा, मुझे नर से नारायण बनना है। इतना ऊंचा लक्ष्य, हर कदम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो शक्ति प्राप्त हुई वो है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की शक्ति जितनी आती जाएगी उतना बाबा के नजदीक रहेंगे, बाबा की समीपता की अनुभूति होगी, बाबा के समान गुण आ जाएंगे। बाबा ने कहा है बाप समान बनो, वो बाप समान गुण आ जाएंगे। अनेक आत्माओं का कल्याण करने की भावना जगती रहेगी, वो शक्तियां आती जाएगी। इस प्रकार से
हम सभी बाबा के वो पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए बाबा ने नाम हमें दिया है। इसलिए बाबा ने हमें नाम दिया है राज ऋषि। बाबा ने नाम दिया राज ऋषि, राज योगी। तुम्हारा मन, वाणी और कर्म तीनों में पवित्रता है। मन में भी पवित्रता की शक्ति, क्योंकि अपने आदि स्वरूप को देख रहे हैं, अपने अनादि स्वरूप को देख रहे हैं। तो जो देख रहे हैं वे अपना ही स्वरूप देख रहे हैं। हम ऐसे थे और आज हमको बाबा उसी स्टेज पर टिका रहे हैं, उसी स्थिति में स्थित कर रहे हैं। इस प्रकार से वो पवित्रता की खुशबू हर एक के अंदर आई। जितनी पवित्रता उतना बाबा के नजदीक होते गए, उतनी बाबा की समीपता की अनुभूति। क्योंकि देह भान में आने से देह के संबंधों का आकर्षण, लगाओ, देहधारियों से लगाओ, देहधारियों से विशेष व्यवहार वो आकर्षित करता है। अपने को आत्मा समझने से बाबा के प्रति आकर्षण होता है। बाबा चुंबक है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्माओं को बाबा खींचता है और ऐसी शक्तियां प्रदान करता है। वो पवित्र आत्माएं जिसको याद करती हैं, जिन आत्माओं को, उनको संकल्प करके उनको सकाश देती हैं, उनको सकाश भी मिल जाती है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने एक एक बच्चे को पिता के रूप से, टीचर के रूप से, सतगुरु के रूप से वो शक्तियां दी, वो पावर दी और बनाया है। आज भी वो पालना मिल रही है। आज भी वो शक्तियां बाबा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जिन्होंने पवित्रता को धारण किया है वही बच्चे बाबा के सामने आ सकते हैं। ऐसा भक्ति मार्ग में कहीं नहीं है। वो समझते हैं कि पवित्र बनना ही मुश्किल है, इसलिए जंगलों में चले गए, घर बार छोड़कर चले गए। बाबा ने कहा भले तुम घर गृहस्थ में रहो, लेकिन बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास, तुम बेहद के सन्यासी हो। ट्रस्टी बन करके रहो, मेरा नहीं, सब तेरा ही तेरा है। बाबा ने ऐसे बच्चों का जीवन बनाया। आज लाखों बच्चे तैयार हो गए जिनके जीवन के अंदर पवित्रता है, जो कहते हैं कि हम पे माया वार नहीं करती, क्योंकि माया उस पे वार करती है जो देह अभिमान में आते हैं, जिन्हें स्थूल वस्तुओं का आकर्षण है, जिन्हें संसार का मान सम्मान की इच्छाएं, तमन्नाएं उठती हैं, वो कामनाएं जगती हैं, वो अशुद्ध इच्छाएं वो पतित बनाती हैं। लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना ऊंचा उठाती है। इसलिए हमारे अंदर ऐसी शुभ भावना भरी रहे, ऐसी शुभ कामना करें कि अनेक अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देकर और बाप की शिक्षाओं को धारण कराएं और ऐसी पवित्रता की शक्ति अंदर में जग जाए। इसलिए बाबा ने कहा बार बार याद करो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं बाबा का अनमोल रतन हूँ। बाबा ने मुझे दिल तख्त नशीन कहा है, पद्मा पदम भाग्यशाली कहा है। इस प्रकार से अपने को नशा चढ़ाओ, इस प्रकार से अपने ऊपर ऐसे बाबा के वरदानों को बार बार याद करो, ताकि वही स्वरूप प्रैक्टिकल इमर्ज हो जाए और प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए। जिन्होंने भी ऐसी पवित्रता की धारणा की है, उन्होंने ऐसे माया को जीता है जो उनके लगता है कि माया आती ही नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, हर समय बाबा को याद करते रहते हैं, इसलिए वो शक्तियां भी मिलती रहती हैं। ठीक है,
ठीक है? विमला बहन ठीक है? कहाँ है विमला बहन? देखो ओम शांति दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आवाज आया दीदी जी? आवाज जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। थैंक यू बहुत दीदी। अच्छा, आज बहुत खुशी अच्छा। हुई मेरे को, हाँ। आप यहाँ पर अपना बहुमूल्य टाइम दिया और हम बहनों का निमंत्रण स्वीकार किए। आज दादी जी का 5 साल हो गया दीदी जी, बहुत याद आ रही थी। अच्छा, अच्छा। आप भी आई थी यहाँ पर, और वही हाँ। गुरुवार और वही शुक्रवार पड़ा एनुअल डे का। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। आज आपको पाकर आदरणीय दीदी जी बहुत खुशी हो रही है मेरे को। आप तो वो हस्ती है जो ज्ञान रत्नों से लुटा रही हैं। इतना धन तो किसी के पास नहीं होगा दीदी जी जितना आपके पास है। माला माल है और गुणों की खान भी हैं आप। आपकी अस्तित्व से, आपकी प्रेरणा स्रोत से सभी को आप यही सिखाती हैं कि कैसे मर्यादा में रहें, कैसे बाबा का नियम पालन करें, कैसे प्यूरिटी को धारण करें। तो ये सब आपके अनमोल महावाक्य सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आप इतने बड़े परिवार के बीच में है दीदी, इतना बड़ा परिवार और इतने बड़े बड़े महल दुनिया में किसी के पास, अंबानी के पास भी नहीं है। सारा विश्व में आपका घर है और सारा बड़ा संसार आपका परिवार है। तो आप तो वो धनी है दीदी, जितना धन लुटाओ आपका बढ़ता है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका ये खजाना लेकर के हम भी अपने को भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं दीदी जी। चांद तो केवल रात को चमकता है दीदी जी, और तारे भी रात को टिमटिमाते हैं, लेकिन आप तो वो सूर्य का चंद्रमा है जो दिन में भी चमकती हैं। और आप सब सितारों के बीच में रहकर आपकी अस्तित्व सबको बहुत अच्छा अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है दीदी जी। इसलिए आपको पाके मैं बहुत धन्य धन्य हो गई और बाद में आपको धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया दीदी जी, आप इसी तरह आप मिलते रहिए हमसे और आपको पाकर हम ऐसे ही आपसे लाभ लेते रहें, यही आशा करती हूँ। आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी बहनें हैं, मैं भी आपकी हूँ दीदी जी। मैं भी आपकी हूँ। इसलिए एक बार नहीं, बार बार आइए। देखिए आपको टिकट भाड़ा भी देना नहीं पड़ा और गिफ्ट भी देना नहीं पड़ा, लेकिन आप हमारे सामने हैं। बाबा ने ऐसा साधन दिया। लॉकडाउन में सभी बहनों से, सभी दादियों से बहुत दूरता का अनुभव होता था, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे साधन बहुत समीपता का अनुभव करा रहा है और ऐसा सेवा लेते हैं जो सबको बिजी कर दिए हैं। इसीलिए दीदी जी मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। आज मेरा बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है आज आपको पाकर, और आप इसी तरह से हमारे साथ भी रहे। दूसरा दीदी जी, राउरकेला सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सभी भाई बहन जूम में भी हैं और यूट्यूब में भी हैं, इसलिए सभी आपका लाभ ले रहे हैं। और हम सभी बहनों की तरफ से आपको बहुत 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 दिल से कोटि कोटि बार शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। आपको भी धन्यवाद, आपने मौका दिया सबसे मिलने का। दीदी जी ये तो बहुत खुशी की बात है, लेना देना सदगुण में चलता ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है दीदी जी आपसे मिलकर, बहुत दिन, 5 साल के बाद मिल रहे हैं। सबका स्वास्थ्य अच्छा है? अच्छा है दीदी जी, बहुत अच्छा। मन भी हर्षित है? सब अच्छे हैं। खुशी में झूम रहे हैं? हाँ और जी, क्या हाँ चाहिए? जी। और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए दीदी जी। और आप इतना जो खजाना दिए ये तो बहुत लास्टिंग करेगा। दीदी जी आप भी अभी तो मधुबन जाएंगे फरवरी में, तो वहां पर फिर मिलेंगे और भट्टी भी रखेंगे, तो आपसे फिर लाभ लेंगे। आपको रिक्वेस्ट करते इसी तरह हम सबको थोड़ा चांस देते रहेंगे। ओम शांति। 2 मिनट हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।
ओम शांति दीदी जी।